एक समय की बात है। घने जंगल में एक बाघ और सियार रहते थे। बाघ जंगल का सबसे ताकतवर और खतरनाक जानवर था। वह अपनी ताकत और दहाड़ से बाकी जानवरों को डराता और आसानी से शिकार करता था। दूसरी ओर सियार छोटा और कमजोर था। वह बाघ जितना ताकतवर नहीं था, लेकिन उसकी चतुराई और तेज दिमाग पूरे जंगल में मशहूर थे। एक दिन बाघ जंगल में शिकार की तलाश में निकला। उसने पूरे दिन इधर उधर भटककर शिकार ढूंढा, लेकिन कहीं कुछ नहीं मिला। छोटे छोटे जानवर भी उसकी गंध पाकर पहले ही भाग चुके थे। बाघ की भूख बढ़ती जा रही थी और गुस्सा भी। वह परेशान होकर सोचने लगा, क्या आज का दिन खाली ही जाएगा। शाम के समय जब वह थककर झाड़ियों के पास आराम करने बैठा, तभी उसकी नजर दूर एक सियार पर पड़ी। सियार वहां आराम से बैठा आसमान की ओर देख रहा था, मानो उसे किसी बात की चिंता ही न हो। बाघ को सियार देखकर गुस्सा आया। उसने सोचा, आज इसे ही खा लेता हूं। भले ही छोटा है, लेकिन मेरी भूख मिटाने के लिए काफी होगा। बाघ धीरे धीरे सियार की ओर बढ़ने लगा। सियार ने जैसे ही बाघ को अपनी ओर आते देखा, वह समझ गया कि बाघ के मन में क्या चल रहा है। बाघ गुर्राते हुए सियार के पास पहुंचा और बोला, सियार, मैं कई दिनों से भूखा हूं। अब मैं तुम्हें खाकर अपनी भूख मिटाऊंगा। बचने की कोशिश मत करना। सियार डर गया, लेकिन उसने जल्दी ही खुद को संभाला। वह जानता था कि ताकत के मुकाबले वह बाघ का सामना नहीं कर सकता, लेकिन चतुराई से अपनी जान बचाई जा सकती है। उसने बाघ से डरते हुए कहा, बाघ भैया, मैं जानता हूँ कि आप भूखे हैं, लेकिन मैं बहुत छोटा और कमजोर हूँ। मुझे खाकर आपकी भूख नहीं मिटेगी। अगर आप चाहें तो मैं आपको एक ऐसा बड़ा शिकार दिखा सकता हूँ जिसे खाकर आपकी भूख पूरी तरह से मिट जाएगी। बाघ को सियार की बात पर थोड़ी हैरानी हुई, लेकिन भूख के कारण उसने सोचा कि क्यों न इसे मौका दिया जाए। उसने कहा, ठीक है, मुझे उस बड़े शिकार तक ले चलो, लेकिन याद रखना, अगर तुमने मुझे धोखा देने की कोशिश की तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। सियार ने विनम्रता से कहा, भैया, मैं आपको कभी धोखा नहीं दूंगा। चलिए, मैं आपको उस शिकार तक ले चलता हूँ। सियार बाघ को जंगल के एक पुराने सूखे कुएं के पास ले गया। कुएं के पास पहुंचकर सियार ने बाघ से कहा, भैया, इस कुएं के अंदर एक बड़ा और ताकतवर बाघ रहता है। वो इतना बड़ा है कि उसे मारने के बाद आपको कई दिनों तक खाना मिलेगा, लेकिन वह बहुत चालाक और खतरनाक भी है, इसलिए आपको सावधानी से काम करना होगा। बाघ ने उत्सुकता से कुएं में झांका। जैसे ही उसने झांका, उसे पानी में अपनी ही परछाई दिखाई दी। बाघ को लगा कि सचमुच कुएं के अंदर एक और बाघ है। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गईं। उसने सोचा, इस बाघ ने मेरे जंगल में रहने की हिम्मत कैसे की। इसे तो सबक सिखाना ही होगा। बाघ ने गुस्से में दहाड़ा, कौन है वहां? मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। कुएं के अंदर से उसकी दहाड़ की गूंज वापस आई। बाघ को लगा कि अंदर वाला बाघ उसे चुनौती दे रहा है। अब उसका गुस्सा और बढ़ गया। बिना ज्यादा सोचे समझे बाघ ने जोर से चिल्लाया, अब मैं तेरा काम तमाम कर दूंगा। और वह पूरी ताकत से कुएं में कूद गया। जैसे ही बाघ कुएं में कूदा, वह सीधे पानी में गिरा। कुआं गहरा था और बाघ तैरना नहीं जानता था। उसने बचने के लिए खूब हाथ पैर मारे, लेकिन कुछ ही देर में वह थक गया और डूब गया। दूर खड़ा सियार यह सब देख रहा था। वह राहत की सांस लेते हुए मुस्कुराया और मन ही मन बोला, चालाकी से बड़ी मुसीबत को हराया जा सकता है, ताकत से हमेशा जीत नहीं होती। सियार खुशी खुशी जंगल में लौट गया। उसने अपनी चतुराई से न केवल अपनी जान बचाई, बल्कि बाघ जैसे खतरनाक शिकारी से भी छुटकारा पा लिया। उस दिन के बाद सियार और भी सतर्क हो गया। उसने समझ लिया कि बुद्धिमानी और धैर्य के साथ हर मुश्किल से बाहर निकला जा सकता है।